हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज है 14 तारीख, 14 मई। तो आज का मौसम है कुछ इस तरह से। सुबह ही बारिश का माहौल बन गया है। तो सबसे पहले तो आज आपको मेरी तरफ से 14 मई यानी विश्व क्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है विश्व क्रांति और हमारे यहाँ पे एचपी में बनाया जाता है आज नौले का त्यौहार। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, सुबह ही मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बारिश का माहौल बन गया है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश लगी हुई है। जैसे बरसात के टाइम में बारिश होती है वैसे ही यहाँ पे आज सुबह ही बारिश लग गई है। तो नौले का त्यौहार हमारी लोकल भाषा में इसको साजी भी बोलते हैं। आज नौले का त्यौहार है। तो हमारे यहाँ पे जो है, जो भी नई फसल होती है, गेहूँ वगैरह, उसको अपने इष्ट देवता कुल देवता को चढ़ाते हैं। उसके बाद ही हमारे नए फसल को खाया जाता है। तो एक बार फिर से आपको इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज स्पेशल दिन था तो आज हमने बनाई है स्पेशल डिश। तो ये है महादली। इसके हम बनाएंगे आज कचौरियाँ, वो भी अनोखे तरीके से। तो इसको मैंने पहले भीजने के लिए रख दिया था। जब भी आपने ये कचौरियाँ बनानी है तो सबसे पहले इसको भीगने के लिए रख देना है और उसके बाद इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। इसका जो ब्लैक कलर का छिलका है इसको अलग करना है और ये वाइट कलर की दली है इसको अलग से रखना है। तो भीगने के बाद अगर आप इसको अच्छी तरह से धोएंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएंगी काले काले दाने। और आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी कचौरियाँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कैसे बनाई कचौरियाँ। तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है जितना भी आपको चाहिए और इसमें डाल दिया है मैंने ईस्ट आपको ज़रूर डालना है क्योंकि इससे जो है रोटियां आपकी फुली फुली बनेंगी। और इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा इसमें आपने नमक डालना है। अजवाइन डालने से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। और अब बारी है इसको गूंथने की। तो आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेना है अजवाइन, नमक और ईस्ट को, और उसके बाद आटा गूंथना है। तो ये हमारी नई फसल का आटा है। तो हमने इसको पहले अपने कुल देवता को चढ़ाना है, इष्ट देवता को और सभी देवताओं को। तो ये है हमारी महादली। इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो आपने इसको मिक्सी में ही पीस लेना है, ये मिक्सी में भी अच्छी तरह से पीस जाती है। और इसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, हरा धनिया, मिर्च, अजवाइन सब कुछ डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। तो ये मेरा मसाला हो गया है बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा भी डाल देना है। और इसको इसमें ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है।
जैसा कि मैंने बताया कि इन सब मसालों को अच्छी तरह से इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा हमने इसमें हींग भी डाल देना है। हींग डालने से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा मसाला जो है ऐड कर दिया है इसके अंदर। नमक आपने अपने स्वादानुसार डाल देना है। तो ये कचौरियाँ मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। इसको मैं तलूंगी नहीं, इसको मैं तवे पे बनाऊंगी। तो तवे पे बनाई हुई कचौरियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा हो गया है तैयार। अब आटे की गोलियों में मैंने इसको डालना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मम्मी जी और मैं खुद यहाँ पे इसको बना रहे हैं। तो मुझे ये बनाने नहीं आती ज़्यादा, तो यहाँ पे मम्मी जी मुझे खुद सिखा रहे हैं और मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए जब भी आप इस तरह से इसको पका लें, बना लें, तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ है और उसके ऊपर ये रोटियां रखनी है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद ही ये तवे पे पकाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने इसको किस तरह से बनाया। तो आपका हमें कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी बनती जा रही है और मुझे आशा है कि ये और भी बड़ी होती चली जाएगी। तो जो भी आपके पास आटा है और जो भी मटेरियल है, तो सबकी इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है। तो यहाँ पे लगभग मेरी जो रोटियां हैं वो बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको बारी है पकाने की। तो पुराने ज़माने में जो था, लोग इसी तरह से ये रोटियां बनाते थे। आजकल के टाइम में तो लोग इसको तल के भी बना देते हैं, लेकिन जो भी हमारे पुराने बुजुर्ग थे उनके पास ज़्यादा तेल ना होने के कारण, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम जो था इस तरह से ये कचौरियाँ तवे पे ही बनाई जाती थी। और तवे पे डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। तो इस तरह से बनाई हुई रोटी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरे ख्याल से तो तेल में तलने के बजाय अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और देखने में भी ये बहुत लजीज लग रही है, डबल रोटी की जैसे। तो हमारे बुजुर्गों ने जो था इसी तरह से इसको बनाना शुरू किया था और बनती भी बहुत टेस्टी है। तो हमारे दादा परदादा जो भी थे उस टाइम इतने अमीर नहीं होते थे कि वो इतना ज़्यादा तेल कहीं से ला सके। तो जब भी कभी उनके यहाँ त्योहार होता था तो ये इसी तरह से बनाते थे। तो ये कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी
बनती है। आप खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा और सिर्फ इसको तवे पे ही पकाइएगा। तो हमारी देसी लैंग्वेज में इसको सुहालू भी बोलते हैं। तो ये सुहालू जो है बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हो गए हैं तैयार। तो हमारे बुजुर्गों द्वारा सिखाया गया जो भी काम है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये भी उनकी ही रीति रिवाज के कारण बनाए गए थे, उन्हीं के द्वारा इस तरह से बनाए हुए थे, तभी हमने आज ये बनाए हैं। तो आज स्पेशल डे था, तो आज हमने स्पेशल डे में बना ली है ये कचौरियाँ। तो यहाँ पे हमारी कचौरियाँ हो गई है तैयार और साथ में रखा हुआ है रायता। तो आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हो, अचार के साथ भी, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो हमारी जो नई फसल थी उसकी हमने बना ली है कचौरियाँ और सबसे पहले इसका पूजन किया जाएगा, तभी हम इसको ग्रहण करेंगे। तो इष्ट देवता कुल देवता को चढ़ाने के बाद हमने भी इसको ग्रहण किया। बड़ा अच्छा पुराने बुजुर्ग से क्या क्लास होने करारी चौरी क्या भाई तेरा ड्रामा है कुछ लग खाने का मजा कुछ लगता रायता स्टील लगे देते थे नहीं था देने को बड़े प्लेट बड़ी धारों की तो हमने अपनी नई फसल को चढ़ा लिया है और अपना भोजन भी ग्रहण कर लिया है। साथ में हमारे सब्सक्राइबर की कुछ डिमांड थी कि उनको कुछ खांसी वगैरह है, तो इसके लिए स्पेशली पापा ने एक दवाई बनाई है, तो आप खुद ब खुद देख लीजिए कि क्या है। तो ये है केले का पत्ता, जिसको अच्छी तरह से आपने जला देना है और साथ में इसके हनी भी चाहिए। तो ये है डाबर हनी। तो इसकी पापा ने बनाई है एक दवाई खांसी के लिए। कितनी भी पुरानी खांसी हो तो आप इसको खुद ब खुद पापा से ही सुन लीजिए। सबसे पहले केला बेनाना मैंने इंग्लिश में बोला था। बेनाना का पत्ता जो सूखा पत्ता होता है, एक हरा पत्ता होता है और नीचे को लटका होता है सूखा पत्ता। ये है सूखा पत्ता केले का। जो बेनाना फ्रूट होता है उसको केला दुनिया जानती है उसको, एक कोई नहीं समझ रहा है, वो मेरे को समझ नहीं आता कि क्या वो बोल रहा है। तो मुनीस शर्मा कुछ ऐसा नाम है उसका, उन्होंने रिकमेंड किया था। बहुत लोगों ने चलो खांसी किसी भी प्रकार की हो, सूखी खांसी हो, काली खांसी हो, किसी प्रकार की, हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की भी खांसी हो, उसके लिए केले का ये सूखा पत्ता लीजिए, लेकर के उसको जलाइए। जलाने के बाद ऐसे राख हो जाएगी। उसमें आप अपने टाइम अनुसार जितने 2 दिन 3 दिन तक आप यूज करना। उसमें शहद, चाहे देसी शहद हो, चाहे ये कौन सा बिटू देखा, डाबर हनी, इसको हनी बोलते हैं, उसको डाल दीजिए आप इसमें।
ऐसे डाल दिया। जितना आपने जो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 दिन का बच्चा भी उसको खांसी हो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी प्रकार की खांसी हो, उसमें आपने केले के पत्ते को अच्छी तरह से ऐसे इसका घोल बनाना है। केले के पत्ते की राख को शहद के साथ ऐसे मिला देना है। ऐसे खाली 1 चम्मच आपने 1 चम्मच, चाहे सूखी खांसी हो किसी प्रकार की खांसी हो, सूखी खांसी हो गई तो एकदम आपको कफ दूसरे दिन खुल के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार की खांसी हो, बच्चे से कोई हो नहीं, इसमें जहर नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला है, खाली केले के पत्ते का ये साइड में जो होता है, केले के पत्ते को जला करके इसमें शहद मिला दिया। आपने 1 चम्मच लेना, बड़ा आदमी होगा चम्मच लेना, छोटा बच्चा होगा तो अपने टाइम अनुसार, या छोटा बच्चा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उंगली के साथ भी उसको चटा सकते हैं। बड़ा है, ज्यादा खांसी है तो किसी प्रकार की खांसी हो तो उसको आप 3 दिन में आपको नहीं होगा तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नहीं है, अच्छी तरह से मिलाना है, इसको मिला के 3 दिन खाइए, बस इतना ही है। केले का पत्ता जो बेनाना होता है, इंग्लिश में बेनाना बोलते हैं, बाकी केले के पत्ते का, सूखे पत्ते को ऐसे नहीं हरा ले आना, कहीं ऊपर से हरे पत्ता चलेगा भी नहीं। इस सूखे पत्ते की राख बनाना है आपने, और शहद मिला के 2 टाइम खा लो, 3 टाइम खा लो, शहद ये कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच शहद का भी 2 टाइम ही खाना है, 3 टाइम तो गर्म होता है, शहद भी गर्म होता है, तो 2 टाइम खाइए। कितने गले में खराश हो, चेस्ट में कितना बड़ा जाम हो, कोई मतलब ही नहीं ना खत्म हो। छोटे बच्चे से, 1 दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक कोई भी यूज कर सकता, किसी प्रकार की खांसी हो बिल्कुल खत्म कर देगी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।